वस्तु स्थिति को देखिए। कुछ पत्रकार साथी वहां गए हैं और उन्होंने वहां चेक किया है, वहां पे स्टोरीज आई है और उन्होंने कुछ मीडिया वालों को लीगल नोटिस भेज दिया है। वो डराने की टैक्टिक्स और प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हम उससे डरने वाले नहीं है। ये इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है कि 4 मीडिया हाउसेज को उन्होंने, जब वो ये खबर प्रकाशित हुई तो उन्होंने लीगल नोटिस ये भेजा कि मान उसका हानि होती है जिसका मान होता है। जो ठगी कर रहा है, चोरी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, उसकी मान हानि नहीं होती है। मैं अंतिम क्षण तक लड़ूंगा। वो हाथी हो सकते हैं, लेकिन मैं उनके खिलाफ उस आवाज को हमेशा बुलंद करूंगा। ये चौहान साहब आए हैं और लोग बिश्नोई साहब आए हैं, ये वहां पे रह रहे हैं। अब वहां की स्थिति एक्चुअल ये है सर कि उन्होंने सिर्फ दीवारें खड़ी कर दी, विज्ञापन बड़े वो जो आप रह रहे हैं ना उनको बोल रहे हैं। हाँ आप बोल। हाँ नहीं मैं 2 मिनट ठीक हो गई, आगे बात बोलने दीजिए। रह रहा हूँ परेशान का मतलब ये तो खाली 4 दीवार चाहिए हमको। बिल्डिंग में हम फ्लैट लेते हैं तो फैसिलिटीज देखते हैं हम, एमिनिटीज। तो उसमें ओनर कौन बताया गया, किससे फ्लैट लिया आपने? कहाँ है बिल्डिंग? महाना मंडी रोड पे सुखिया गाँव। नहीं आपने बिल्डिंग ली तो ओनर कौन बताया गया था उस समय? जो आपने बिल्डिंग ली थी ओनर कौन बताया गया था? प्रशांत गुप्ता। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रशांत गुप्ता गोपाल जी, प्रशांत गुप्ता जी के पिताजी हैं, फादर हैं गोपाल, और अभी भी गोपाल गुप्ता अभी वही देख रहे हैं वो सारा। अरे जी उनको बोलने तो यार वो और ये पूरी लिस्ट आपको और दे देता हूँ। वो एक्सटेंशन दे देते हैं। जब वो फ्लैट बेच चुका, बिल्डर फ्लैट बेच चुका, तो पीड़ितों को क्यों नहीं सुनता है रेरा? एक तरफा एक्सटेंशन क्यों देता है? गलत है रेरा के पार्ट पे, और ये भ्रष्ट आचरण का प्रतीक है इस सारा का सर। इसी तरह जेडीए में एक बार नक्शा पास कर दिया, नक्शा पास करने के बाद उन्होंने फ्लैट बेच दिया, ऑफिस बेच दिए, उसके बाद में बार बार रिवाइज प्लान अप्रूव करता है। तो वहां भी भ्रष्ट अधिकारी हैं वो सारा खेल खेलते हैं और बिल्डर की सुविधा के हिसाब से रिवाइज प्लान अप्रूव करते हैं। ये गलत है। मैं मीडिया के माध्यम से ये अपील करता हूं कि ऐसे लोगों पे भ्रष्ट जो जेडीए के अधिकारी है, चाहे वो रेरा के जो संबंधित लोग हैं, उनको मतलब आप लोग जो है इस तरह की वो बात बने कि कुल मिलाकर के वो ऐसा गलत काम पीड़ित को सुने बिना नहीं करे। है रेरा में कम से कम 12 पेंडिंग चल रही है। मैंने जो दर्ज किया है महेश नगर थाने में, मैंने ये कहा है कि मेरे साथ फ्रॉड और धोखाधड़ी हुई है। 420 की एफआईआर करके इस बिल्डर को और इसके बेटे को जेल भेजा जाए। पहली मांग तो मेरी ये है। दूसरी मांग, न वहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम है, न बिल्डिंग कंप्लीशन सिस्टम है, न वहाँ स्विमिंग पूल है, न एमिनिटीज है। जो वादे किए गए वो जीरो हैं। वहां पर बिल्कुल कंस्ट्रक्शन वर्क जीरो है और सिर्फ दीवारें खड़ी है। जो 10, 20, 50 फैमिलीज अगर वहां रह रही हैं तो वो इसलिए मजबूरी में रह रही है कि 25,000 की उनकी ईएमआई जा रही है और 20-25 हजार रुपए किराया है। सेम यही किस्सा मेरे साथ है। मैं इस कनाइवेंस को भ्रष्ट करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने लगातार 10 दिन पहले एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा था। कुछ मीडिया के साथियों ने वहां जाकर मौका मुआयना करके स्टोरी देखी है, उनको लीगल नोटिस भेजा है। और मान हानि उसकी होती है जिसका मान होता है। जिस आदमी ने कोई कमिटमेंट पे वर्ड्स ऑफ मैन हो, उस आदमी ने 2019 में ये कंप्लीट करके फ्लैट देने थे, वो आज दिन तक नहीं दिए। और बिश्नोई साहब ने बताया कि वहां पर बिल्कुल कोई फैसिलिटी नहीं है। आज की तारीख में गैस की कोई सुविधा नहीं है। उन्होंने जो पार्किंग चार्जेस लिए हैं, वहां पानी भरे हुए हैं, बिल्कुल कंडम स्थिति में है और 40 लाख रुपए लेने के बाद जीरो फैसिलिटी है। सीवरेज लाइन नहीं है, बिजली अभी तक नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, एक भी सुविधा नहीं है। ललित जी 2019 का मैटर है ये, अभी तक चुप क्यों बैठे हैं आप 4 साल से? 2019 में मिलना था ना। हाँ तो ये बोलते रहे कि हम दे रहे हैं कि आदमी का सब्र का बांध तो टूटता ही है। फिर मेरे पिताजी का निधन हो गया 2021 में। ऐसी कई फैमिलीज हैं जिनका परिवार के लोगों की डेथ हो गई, वो वहां पे घर का सपना नहीं देख पाए। तो अब मैंने सोचा है कि अब इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी और मैं अब उठ खड़ा हुआ हूँ। मैं भले ही छोटा आदमी हूँ, लेकिन मेरी तमन्ना है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। और ऐसे जो ये कहते हैं कि हम तो अशोक गहलोत साहब के जानकार हैं, हम क्रेडाई के चेयरमैन हैं, मेरे बेटे की बड़ी पहचान है, तो ऐसे लोग, मुझे ये डर है कि ये मुझे मरवा सकते हैं। मेरे को जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। मेरे खिलाफ SC ST का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं मीडिया के समक्ष आया हूं कि मैं मीडिया को बता सकूं कि मैं कितना प्रताड़ित हूं, कितना पीड़ित हूं और किन विषम परिस्थितियों में मैंने 7 साल पहले एक पाई जोड़कर मेरे पर मंथ 25,000 की किस्त जाती है, 18,000 रुपए का किराया जाता है और रिजल्ट जीरो है। कितने पीड़ित है, पास क्यों नहीं गए हैं, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा है, मैं पूर्ण सम्मान के साथ रेरा के बारे में अपनी टिप्पणी दे रहा हूँ बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कि रेरा केवल और केवल
भू माफियाओं की सुविधा के लिए, बिल्डर्स की सुविधा के लिए पीड़ित को माल नहीं सुनता। आज दिन तक बता दीजिए किसी बिल्डर के खिलाफ इतने गलत काम करने पे भी रेरा ने कोई एक्शन लिया? सिर्फ बातें करते हैं, वो पीड़ित को नहीं सुनते हैं बिल्कुल भी। हमारा मतलब जो है कोई इस बारे में, अभी तो हमारी शुरुआत है कंप्लेंट की, हमने इसमें एफआईआर दर्ज कराने के लिए महेशनगर थाने को दिया है, उसकी कॉपी सब डीसीपी साहब को, कमिश्नर साहब को दी है। अभी हम इस पर विचार कर रहे हैं कि जिसमें हमको तुरंत मतलब जो है किस तरह से राहत मिल सके। और बेसिकली मैं एक अपनी व्यथा एक बिल्कुल और स्पष्ट शब्दों में वो कर रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ कि ये जो सारी सुविधाएं हैं, बिल्डर चूंकि पैसा उसके पास कोई कमी नहीं होती, संपन्न होता है, पीड़ित जो है वो पहले ही लूट चुका होता है, पूरा पैसा दे चुका होता है, उसकी ईएमआई जाती है, उसका किराया जाता है, और पीड़ित उस स्थिति में नहीं होता, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी होती है, इतना पीड़ा से वो ग्रसित रहता है। और बिल्डर के पास सारे सुविधाएं, वो सबको मैनेज कर लेता है, वो जेडीए के भ्रष्ट अधिकारियों को भी कर लेता है, रेरा में भी जो भ्रष्ट अधिकारियों को मैनेज कर लेता है, और सारे सिस्टम को मैनेज कर लेता है। कितने लोग शामिल है इसमें? जी, कितने लोग शामिल है? बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। अब कुछ डरते हैं, बोलते ही नहीं है। नहीं, पीड़ित लोग कितने हैं? पीड़ित सैकड़ों की संख्या में पीड़ित है, लेकिन बोलते नहीं है, डरते हैं। आप जाके टोटल फ्लैट आप कितने उसमें? कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, वो भी हम सोच रहे हैं, वकील साहब एक सवाल और भी देख लेते हैं। वो भी सोच